विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं अजीत कुमार एक्सीलेंट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12वीं के स्टेट का तीसरे चैप्टर का उदाहरण नंबर 11 देखेंगे। अब देखिए उदाहरण नंबर 11 में क्या दिया गया है। दक्षिण भारत के एक राज्य में एक व्यक्ति खाद्य पदार्थ से बनती चमची का उत्पादन करता है। खाद्य पदार्थ से बनती चमची यानी ऐसा चमची बनाता है जिसको खाया भी जा सकता हो, प्लास्टिक की चमची नहीं होगी। उदाहरण के रूप में चीनी को पिघला करके और चीनी की चमची बनी होगी जिस चमची को भी अपने खा सके, उपयोग के पश्चात चमची खाई जा सके ऐसी होती है। ये तो आपको बता दिया। प्रायोगिक स्तर पर किसी राज्य में बिक्री हेतु प्रस्तुत किया जाता है। देखो उसको तैयार करके और प्रैक्टिकल के रूप में किसी राज्य में बिक्री के लिए दिया जाता है कि इसका डिमांड कितना आ रहा है, पिछले 6 महीनों में औसत मूल्य यानी उसकी कीमत कितनी थी, प्राइस कितनी थी, वह उसकी मांग यानी कितना प्राइस रखा जाए, कितना मूल्य रखा जाए तो कितना मांग हो रहा है, उस पर निम्नलिखित गणना मिल रहा है। n बराबर कितना है 6, प्रश्न के अंदर ही दिया हुआ है। सिग्मा x बराबर 45, सिग्मा y बराबर 122, सिग्मा x स्क्वायर बराबर 439 और सिग्मा xy बराबर 605। अब सबसे पहले अपने को ये सोचना है कि इसमें क्या निकालेंगे। तो इसी में दिया गया है कि इस सूचना से चमची की मांग y का मूल्य x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करो। यानी पहला प्रश्न यहाँ पर नियत संबंध रेखा ज्ञात करना है। y का x के प्रति नियत संबंध रेखा यानी y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स। और दूसरा उसी में दिया गया है कि जब मूल्य 10 रुपया हो तो मांग का आकलन करो, यानी मांग कितना होगा अनुमान लगाओ, यानी x के जगह पर 10 भी रखना है दूसरे कंडीशन में। तो देखिए दोस्तों, जब एक्स वाई का मान दिया गया हो, सिग्मा एक्स दिया गया हो, सिग्मा वाई दिया गया हो, तो इसके पहले हम लोग जानते हैं कि b बराबर सूत्र होता है कि n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई बटे में n और सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ये चीज़ अपने को पहले से पता है, 3.1 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब x बार और y बार की भी जरूरत पड़ती है इसमें। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि x बार बराबर सूत्र होता है कि सिग्मा x के बटे n और y बार बराबर भी सूत्र होता है कि सिग्मा y और बटे में n। तो x बार और y बार हम लोग निकाल ले प्रश्न की सूचना के अनुसार। सिग्मा x कितना दिया गया है 45 और बटे में n का मान कितना दिया गया है प्रश्न के अंदर, यहाँ पर 6 दिया गया है। तो 6 जब 45 को 6 से डिवाइड हम लोग करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 7.5। ये x बार की कीमत आ गई। इसी तरह हम लोग y बार की कीमत निकालें। सिग्मा y का मान कितना दिया गया है आपको 122 दिया गया है। तो कुछ नहीं करना है, 122 लिख दें और बटे में n है तो n के जगह पर 6 रखना है तो बराबर बटे में 6। 122 में जब हम 6 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 20.33। तो ये y बार बराबर हो जाएगा 20.33। अब अपने को जिस जिस की जरूरत पड़ेगी सबकी वैल्यू, सबकी कीमत अपने को मिल गई। अब सिर्फ सूत्र में कीमत रखना है, गुणा भाग करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले b का कैलकुलेशन करें, यानी b का मान ज्ञात करें। तो ये b बराबर हो जाएगा सबसे पहले n का मान है यहाँ पर 6। सिग्मा एक्स वाई यहाँ पर दिया गया है 605, माइनस है तो माइनस, एक ब्रैकेट में सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 45, दूसरे ब्रैकेट में सिग्मा वाई की कीमत है 122, यहाँ बटे में है n के जगह पर वापस 6। सिग्मा एक्स स्क्वायर दिया गया है यहाँ 439, माइनस ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एक्स लिखना है। देखिए ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर अपने को क्या लिखना है सिग्मा एक्स, तो यहाँ सिग्मा एक्स लिख देंगे 45, ब्रैकेट के बाहर यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग करें तो देखिए 605 6 36 6 5 30, तो ये हो जाएगा 3630। 6 में 605 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3630 माइनस 45 में 122 का जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5490। अब कैलकुलेटर से गुणा भाग कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इतना जल्दी गुणा भाग आपको करने ना आवे तो
फिर यहाँ पर क्या है 6 है, 6 में 439 का यानी 439 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो 2634 माइनस 45 का वर्ग करेंगे। जब हम 45 का वर्ग करने जाएंगे तो 45 गुणे 45 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2025। अब इसको घटा देना है तो यहाँ 3630 में से 5490 छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटा रहे हैं तो आंसर इसका माइनस में आएगा। कैलकुलेटर से करोगे तो भी माइनस में आएगा और ये हो जाएगा माइनस 1860। इसके बटे में ये 26 से 34 में से ये 2025 जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 609। बी बराबर, अब यहां क्या करेंगे 1860 में 609 का हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा कि 3.05 माइनस है तो माइनस लगा देंगे 3.05। दशमलव के बाद और भी संख्या आएगी तो अपने को तो 2 ही अंक तक लिखना होता है तो बी का मान आ जाएगा 3.05। तो ए बराबर सूत्र होता है कि y बार माइनस बी एक्स बार। अब सबकी कीमत रखें यहां पर तो a बराबर क्या हो जाएगा y बार की कीमत प्रश्न के अंदर यहाँ पर हम लोग पहले ही सोल्व करके निकाले थे कि y बार बराबर कितना है 20.33। तो यहाँ लिख देंगे कि 20.33, यहाँ माइनस है तो माइनस, b है तो b को हम लोग सोल्व करके लेकर के आए माइनस 3.05 तो ये हो जाएगा कि माइनस 3.05 और इंटू एक्स बार है तो एक्स बार की कीमत हम लोग पहले से निकाल चुके हैं 7.5 तो यहाँ लिख देंगे 7.5। तो अब a बराबर ये हो जाएगा 20.33, ये दोनों जगह माइनस में है तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 3.05 में 7.5 का जब हम लोग गुणा करने जाएंगे तो ये हो जाएगा 22.875। अब इन दोनों को जोड़ दें क्योंकि प्लस आया हुआ है तो इसलिए a बराबर 20.33 और 22.875 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 43.205। अब देखो दोस्तों अपने a का मान तो सिर्फ 2 अंक तक ही लिखना होता है तो तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ी संख्या हो तो बगल में एक जोड़ देते हैं, 20 के बदले 21 हो जाएगा तो इसलिए a बराबर ये हो जाएगा 43.21। अब अपने को क्या करना है, इस सूचना से चमचे की मांग y का मूल्य x के प्रति नियत संबंध रेखा ज्ञात करना है। तो ये सूत्र होता है कि y का x के प्रति नियत संबंध रेखा का सूत्र y कैप बराबर a प्लस बी एक्स। अब सबकी कीमत रख दे यहाँ पर तो ये y कैप बराबर a के जगह पर हम लोग अभी सोल्व करके यहाँ पर निकाले हैं 43.21 तो यहाँ हो जाएगा कि 43.21, यहाँ प्लस है तो प्लस, b है तो b का मान हम लोग यहाँ निकाले थे माइनस 3.05 तो ये हो जाएगा माइनस 3.05, यहाँ x है तो x रहेगा। अब ये y कैप बराबर 43.21 प्लस माइनस हो जाए तो माइनस, ये हो जाएगा 3.05 और x, इसको घटाएंगे नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है और यहाँ पर x नहीं है तो ये इतना ही रहेगा और ये अपना आंसर हो जाएगा y कैप का। अब दूसरा प्रश्न इसी में पूछा गया है कि जब मूल्य 10 रुपया हो तो चमची की मांग का आकलन करो। जब चमची का मूल्य 10 रुपया हो, ये बताओ मूल्य को क्या माना गया था, x माना गया था। देखिए औसत मूल्य पहला चल राशि था वो x था तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब मूल्य 10 रुपया हो तो अब ये कितना हो जाएगा y कैप बराबर या y का अनुमानित मूल्य बराबर हो जाएगा कि 43.21 माइनस 3.05
और यहाँ x है, तो x के जगह पर अपने को कितना रखना है, 10 रखना है। तो y के बराबर ये हो जाएगा कितना है, 43.21 माइनस 10 से गुणा करेंगे, 1.10 इधर खिसक जाएगा, कैलसी से गुणा करके देख लेना आप, तो ये हो जाएगा 30.5। तो इसलिए y के बराबर 43.21 में से 30.5 जब हम लोग घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12.71, ये हो जाएगा 12.71, ये अपना आंसर हो जाएगा। और इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जब मूल्य 10 रुपया हो तो चमची की मांग 12.71 होगा। अब देखिए ये चमची की जो मांग है, प्रश्न के अंदर पढ़ते हैं, मांग कैसा दिया गया है, 100 इकाई में। यहाँ पर देखिए मांग कैसा दिया गया है, 100 इकाई में, तो आगे लिख देंगे 100 इकाई होगा, और ये अपना आंसर। दोस्तों सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। अब इसके बाद इसको लिख लीजिए।